Namaskar. This is once again yours, Dr. Malay Pathak, speaking about different branches of occult science. In fact, in today's program, I would like to emphasize upon the need of why to have a house that is Vastu oriented, why to have a name that is vibing to your driving and conducive numbers, and why we should follow and take a regular consultation on astrology. There is a beautiful saying that we often say in Bengal is कि चोर बांधी सूखे जाए. Prevention is better than cure. To be a little, adamant, saying like that, we don't believe in Vastu. It is an height of ignorance. We don't believe in occult science. It is basically an example of egotism. Everybody should have their own consultant. A consultant, they are well known, well versed with these modules and how does it work and what kind of a Vastu, what kind of name and what kind of astrological recommendation to be followed in that moment of time. हम लोग ऐसी एक मकान पे रहेंगे जिस घर के जो मुख्य प्रवेश द्वार जो है, मेन गेट ऑफ द हाउस इज एज गुड एज योर फेस. किसी व्यक्ति को देखने से ही आपको अच्छा लगता है. किसी घर का गेट अगर अच्छा हो तो उस घर में प्रवेश करने में ही आपको अच्छा लगेगा. तो ये अच्छी तरीका से निरूपित हो, ऐसी एक घर में रहना चाहिए. ऐसी एक घर में रहना चाहिए जहाँ बैठने की जगह, बैठक खाना जो है वो घर की पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में हो. उसके साइंटिफिक रीजंस है. ऐसी किसी घर में रहे जिस घर की जो रसोई घर जो है, जिसको अपन किचन कहते हैं, that is basically made in the right direction and more preferred direction would be southeast or south-southeast of the house. साउथ ईस्ट तो उसके एडवांटेज क्या है, साउथ ईस्ट उसके क्या एडवांटेज है, ये अपन डिटरमाइन करते हैं. हम लोग हॉरोस्कोप देख के ही, डेट ऑफ बर्थ देख के ही मालूम कर लेते हैं कि इस व्यक्ति की जो जन्म विवरण है उसके अनुसार इस व्यक्ति की मुख्य गेट कहाँ होना चाहिए. ये गलत बात है, ये फल ना देने वाली बात है कि घर में हमारे तो गेट उत्तर पूर्व में है. ये एक भेग स्टेटमेंट है. हमारी घर की जो गेट है उत्तर दिशा में है, ये भी आपको कष्ट देने वाले ही है. किसी का नॉर्थ वेस्ट में तो गेट हम रेकमेंड करते ही नहीं है. पश्चिम में गेट है, दक्षिण में गेट है, पूर्व में गेट है, ऐसा नहीं चलता है. एक घर का जितना आयतन है वो आयतन के हिसाब से सेंटर से अपन जो डिग्री नाप लेते हैं, अलग अलग तरीका से अपन डिग्री नापते हैं. बिकॉज डिग्री अगर गलत हो गया तो सारे चीज़ गलत हो जाएंगे. 2-3 डिग्री की डिफरेंस भी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. छोटे छोटे घर में अगर 2-3 डिग्री की भी अगर डिफरेंस आ जाए तो जोन में ओवरलैपिंग हो जाता है. तो फिर जाके हम किसी एक पर्टिकुलर जोन को समझते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट है, कि ये मान लीजिए वेस्टर्न जोन है, तो वो जोन जो है खिसक जाती है. हमारी अंदाज से वो अलग हो जाता है. तो हमारी जो भी एनालिसिस है वो गलत हो जाता है. हमारी जो भी रेमेडीज है वो गलत हो जाता है. तो ऐसी घर में रहे जहाँ हमारी किचन अच्छी जगह में हो. टॉयलेट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना. हमारे घर के अंदर 3 मुख्य दिशाएं हैं जहां अगर अपन
टॉयलेट को बनाएं। जैसा ईस्ट साउथ ईस्ट वुड बी ए गुड zone where we can make our disposal activity. But the best zone would be that if you have a disposal activity in the south-southwest zone. Another zone could be west of northwest. West of northwest is the direction and zone of depression, detoxification. Therefore, we can use it. South-southwest itself is a zone where it is a zone where we go for disposal activity. अब छोटे छोटे घर में क्या होता है, किसी का घर मान लीजिए कि 600 स्क्वायर फीट की है, 800 स्क्वायर फीट की है, वो लोग समझ लेते हैं कि हमारे नॉर्थ जो है वो 10 डिग्री में है। अक्सर देखने में आएगा कि आपने जो साउथ वेस्ट समझ के जो बेडरूम बनाया है उसके आधे हिस्सा तो साउथ वेस्ट का है। एंड साउथ वेस्ट जोन में अगर आपने बेडरूम बना दिया तो ऐसी व्यक्ति को काफ़ी दिक्कत इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ योर मनी, इन टर्म्स ऑफ योर पारिवारिक रिलेशन, दे विल बी ऑल डिस्पोज्ड। और साउथ वेस्ट में रहने वाले व्यक्ति के अंदर बड़ी प्रवृत्ति होती है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव पीपल, दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी अनवांटेडली। बड़ी कॉस्टली चीज़ खरीद करने की शौक होते हैं इन लोगों को। तो बेडरूम यू कैन मेक ऑलवेज इन द वेस्टर्न डिपार्टमेंट, यू कैन ऑलवेज मेक इन द जोन ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट और साउथ। यू कैन मेक योर बेडरूम इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ एज वेल। तो जब छोटे छोटे जब घर होते हैं उसके अंदर प्राइमरीली 2 बेडरूम होता है, थोड़े बड़े जो 1200-1400 स्क्वायर फीट का है उनके अंदर 3 बेडरूम होता है। लेकिन हम लोग को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी बेडरूम किसी भी तरीक़ा से ऐसी किसी जोन में ना हो। मैं एक आउटलाइन परिभाषा में कह रहा हूँ, जब हम लोग खुद वास्तु करते हैं, ऑन द स्पॉट जाके वास्तु करते हैं, तब जाके इनके परिभाषा ऑन द स्पॉट एनालिसिस के ऊपर बेस करके होता है। अनवांटेड चीज़ें घर में ना रखें, गलत इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान घर पे ना रखें। कुछ बेसिक चीज़ हमारी घर में अच्छी तरीक़ा से रहने के लिए घर को जो है अच्छी तरीक़ा से व्यवस्थित तरीक़ा से रखना बहुत जरूरी है। तो ये वास्तु एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। घर में कलर कैसे होंगे, किस तरह की फर्नीचर होंगे, आपकी सिंक कहाँ पर होगा, आपकी वाटर प्यूरिफायर कहाँ पर होगा, आपकी कहाँ पर एग्जैक्टली आप किचन की खाना बनाएंगे, कहाँ बैठ के खाना खाएंगे आप। एवरीथिंग दैट इज बीइंग डिटरमाइंड बाय एक्चुअल वास्तु एनालिसिस। और एक मज़ेदार बात बताते हैं, द पीपल हु आर एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड ऑन द सब्जेक्ट, who are doing vastu over years and years and years time, they are the right people to be chosen. कभी भी थोड़े से पैसे के लिए गलत लोगों के हाथों में ना जाइए, क्योंकि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दैट आई एम एक्सट्रीमली कॉस्टली, ऐसी बात नहीं कहा मैं। बट वास्तु आप एक बार कराएंगे तो आप उसको अच्छे तरीक़ा से कराएं, क्योंकि ये वास्तु खाली आपके लिए नहीं है, आपकी परवर्ती प्रजन्म के लिए भी है। एक वास्तु आपको घर में हर तरीक़ा की सुख दे सकता है इफ़ यू आर लिविंग इन सीक्वेंस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु। हम अक्सर सुनते हैं कि लोगों के रिश्ते नहीं हो रहे, मैरिजेबल एज में लड़की है, पढ़ाई लिखाई करती है, नौकरी नहीं होता है, रिश्ते नहीं होते हैं, घर के लड़के बात नहीं सुनते हैं, दे आर वेरी एजिटेटेड, वेरी एंग्री। तो दे आर ऑक्यूपाइंग द रॉन्ग डायरेक्शन इन द हाउस। और सबसे मज़ेदार बात और बता दें आपको, आपकी घर पूरा के पूरा वास्तु के अनुरूप बना हुआ है, आपकी गेट, आपके किचन, आपके एवरीथिंग बना हुआ है। अगर घर की कलर आपने गलत कर दिया है तो इट इज़ एज गुड एज वेरी बैड हाउस। तो आप लोग एक कंसल्टेंट को चूज करें
एंड उनकी अनुरूप आप अपना जीवन को प्लान करें। जो आपको चाहिए क्या, व्हाट यू आर लुकिंग एट मी, उसके हिसाब से आपकी वास्तु होगा। व्हाट इज योर प्राइमरी नीड, व्हाट नीड यू हैव इमीडिएटली। आपकी नौकरी नहीं है, जॉब नहीं लगता है, एग्जाम में आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं, आपकी व्यवसाय चलती है, चल नहीं रही है, आप लोगों से पैसे दिए हुए हैं, पैसे वापस नहीं आता है, माल बेचा है, लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, घर में बीमार है, वाइफ जो आपकी भेना से घर में बैठी हुई है, उनके साथ आपके मन की कोई मील नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में वास्तु इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। I will look forward that every people they live as per the law of Vastu. Every house should be made as per the principles of Vastu. I want every name should be given as per their lucky number and their attributes. Immediate need. क्या चाहिए उनको? किसी व्यक्ति का लाकी नंबर जो है वो लाकी नेम नंबर तो 5-10 हो सकता है, क्या कोई भी नाम दे देंगे आप? कौन सी नंबर को चूज करना चाहिए? दे आर द न्यूमरोलॉजिस्ट। आपको इमीडिएटली क्या चाहिए, उसके ऊपर आपका नाम होना चाहिए, जो आपको परमानेंटली जीवन में एक सफलताएं दे। वर्तमान समय आपका कैसा है, कौन सी प्लैनेट की इन्फ्लुएंस में है, कौन सी प्लैनेट आपको अच्छे बुरे ट्रांजिट में क्या फल दे रहे हैं, हर चीज को एनालिसिस करके आपके लिए उपाय को तय करना चाहिए। Ladies and gentlemen, we have enough to talk to you, and which in time to come we are going to make lot of videos and which will be published in YouTube for the benefit of the human race. Thank you so much for watching our program. If you like the program, kindly share with your friends. Let them know that there are Vastu consultants, there are numerologists and astrologers of significant merits and acknowledgement who can provide you the best solution. Thank you, and आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on